Hello students, welcome to Math by PMS. Question number 11 is differentiation of x square plus 1 power 2 by 3, 3x plus 1 power 1 by 4 रूट x. ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना इजी क्वेश्चन है ये. ठीक, पावर के फॉर्म में है, कुछ कुछ पावर्स के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लॉगरिदमिक वाला. सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 बाई 3 इंटू 3x प्लस 1 पावर 1 बाय 4 इंटू रूट एक्स. अब हम लोग दोनों तरफ में ln ले लेंगे. ln y इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 बाय 3 इंटू 3x प्लस 1 पावर 1 बाय 4 इंटू एक्स पावर 1 बाय 2. रूट एक्स है मतलब x पावर 1 बाय 2 है. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया. अब आप लोगों को एक फॉर्मूला लॉगरिथम के बारे में पता होगा, दैट इज ln a b अगर है दैट इज ln a प्लस ln b लिख सकते हैं. ठीक है, ln a इंटू बी इज ln a प्लस ln b. वैसे ही ln a बाय b विल बी ln a माइनस ln b. अगर ln a माइनस ln b है ln a बाय b लिख सकते हैं. वैसे ही ln a b c है तो भी लिख सकते हैं ln a प्लस ln b प्लस ln c लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है सपोज दिस इज a, दिस इज b and this is c. ln a into b into c है. So now we can write ln y is equal to ln a that is x square plus 1 power 2 by 3 plus ln b that is 3x plus 1 power 1 by 4 plus ln c that is x power 1 by 2. ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया. Now implies that ln y is equal to, again अगर ये a है और ये b है, ln a पावर b के फॉर्मेट में है जिसको लिख सकते हैं b ln a. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 बाई 3 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेम इज दिस इज a, दिस इज b, ln a पावर b विल बी 1 बाय 4 ln 3x प्लस 1 दैट इज b ln a प्लस यहाँ पे भी अगेन दिस इज a एंड दिस इज b, ln a पावर b विल बी b ln a 1 बाय 2 ln x. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक सिंपल है. अब हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ले लेंगे. d बाय डी एक्स ऑफ ln y डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 2 बाय 3 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय 4 ln 3x प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 ln x. ओके, अब हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेते हैं. ln y डिफरेंशिएशन इज 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू. अब एक्स्ट्रा हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएशन, इसको अलग से लिख लेंगे. ठीक है सॉरी, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाय डी एक्स ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 1. वैसे ही 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ ln 3x प्लस 1 एंड सेम एज 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ ln x. ओके, एंड नाउ हम लोग लिख लेते हैं implies that 1 by y into dy by dx equal to 2 by 3 into. ओके, सपोज दिस इज x देन ln x डिफरेंशिएशन, अगर इसको हम लोग एक यूनिट x मान लेते हैं तो ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x, पर x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अगर x की जगह पे कुछ और फंक्शन है तो बाय चेन रूल उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 2x. एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस 1 बाय 4 इंटू. अगेन इसको अगर हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं देन ln 3x प्लस 1 विल बी 1 बाय 3x प्लस 1, पर ये x नहीं है तो अलग फंक्शन है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 3 प्लस 1 बाय 2 इंटू ln x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड dy बाय dx. सो dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू 2 इंटू 2 इज 4, 4x बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बाय 4 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 1 बाय 2x. ओके, दिस इज dy बाय dx. अब बस हम इसको थोड़ा रीअरेंज वे में लिख लेंगे. सो नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू, पहले लिख लेंगे y की वैल्यू कितना है, y वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 बाय 3
इंटू 3x प्लस 1 पावर 1/4 इंटू रूट एक्स, ये हो गया y की वैल्यू, ठीक है, इंटू अब ये वाला फंक्शन हम लोग लिख लेंगे जो हम लोग निकाले हैं, दैट इज 4x/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 3/4 इंटू 3x प्लस 1 प्लस यहाँ पे है 1/2x, दैट इज 1/2x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो अगर आप लोगों को लॉगरिथम के फॉर्मूलाज याद हैं, जैसे ln a इंटू बी इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, ln a माइनस ln b विल बी ln a/b, जैसे ये फॉर्मूला सब याद हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, थोड़ा लेंदी है पर इजी वे में हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ln के फॉर्मूला नहीं पता होंगे तो आप लोग इसको इतना ईजिली नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज x प्लस 1 x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 3 क्यूब, ठीक है। पावर के फॉर्मेट में दिख रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज y इज इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। हम लोग अगर पावर के फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ में ln ले लेंगे, ln y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब, ओके। अब we know ln a by b will be ln a minus ln b, okay। so अगर हम लोग इसको टोटल a मान लेते हैं, ये टोटल ये a है और ये b है, देन ln a by b will be ln a minus ln b, उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, implies that ln y is equal to ln a की जगह पे होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 क्यूब माइनस ln x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब, ओके। बहुत इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड। अभी देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। इम्प्लाइज ln y इज इक्वल टू, अब दिस इज ln a इंटू बी इंटू सी, जब ln a इंटू बी इंटू सी होता है हम लोग क्या करते हैं, ln a प्लस ln b प्लस ln c, उसी को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ओके। so equal to this is ln x plus 1 ln, सपोज ये a है, ये b है, ये c है, then ln a b c will be ln a plus ln b means x plus 2 square plus ln c means x plus 3 cube minus ये भी suppose this is a, this is b, this is c, then ln a b c will be ln a प्लस ln b, b की जगह पे है x माइनस 2 स्क्वायर प्लस ln c मीन्स x माइनस 3 क्यूब, ओके। एंड नाउ इसको थोड़ा हम रीअरेंज वे में लिख लेंगे, दैट इज ln y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 प्लस ln a पावर b विल बी b ln a, सो 2 ln x प्लस 2 प्लस ln a पावर b विल बी b ln a, so here 3 ln x plus 3 minus ln x minus 1 plus minus minus ln a power b will be b ln a, okay, plus minus minus 3 ln x minus 3, सिंपल यहाँ तक। अब सबको खोल लेने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ, d बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ओके। ये होल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, सिर्फ ln x होता तो हम लोग 1 बाय एक्स लिखते, ln x प्लस 1 विल बी 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय एक्स, ln x प्लस 2 विल बी 1 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। चेन रूल के हिसाब से हम लोग ln x की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता, x की जगह पे x प्लस 1 है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बट x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन इज 1, वैसे वहाँ पे x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन भी ऑल्सो 1 ही है, ठीक है। प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, ln x प्लस 3 विल बी 1 बाय एक्स प्लस 3, x प्लस 3 डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस यहाँ पे माइनस x माइनस 1 विल बी 1 बाय एक्स माइनस 1
minus 2 into 1 by x minus 2. Okay, ln x minus 2 differentiation is 1 by x minus 2. X minus 2 differentiation is 1 minus 3 by x minus 3 differentiation is ln x minus 3. Suppose this is x, so that is 1 by x minus 3. Again x minus 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, वो हो जाएगा 1. ओके, अब इसको बस हम लोग रीअरेंज वे में लिख लेते हैं. So now implies that dy by dx equal to y into y, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, बस इसको हम लोग रीअरेंज वे में लिख रहे हैं. दैट इज 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 3 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 माइनस 3 बाय एक्स माइनस 3. ओके, implies that dy by dx is equal to y के जगह पे हम लोग y की वैल्यू लिख लेंगे जिसको हम लोग y माने हैं. ठीक है, सो दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब. ठीक है, अब इसको एज इट इज़ रखेंगे तो भी आंसर है, पर अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो ये दो टर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये दो टर्म को सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों टर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग ये दोनों टर्म लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा? एलसीएम विल बी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. सो ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस 1 फिर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, सॉरी माइनस एक्स माइनस 1. ओके, नाउ प्लस अगर ये दोनों टर्म को हम लोग लेंगे, इफ वी आर कंसिडर दीज टू टर्म्स, देन इट विल बी एलसीएम विल बी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. सो अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2. सिमिलरली अगर लास्ट दोनों टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे देन इट विल बी प्लस एलसीएम जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. ऊपर हो गया एक्स माइनस 3, अगर 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3. ठीक है, एलसीएम तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे अगर 3x प्लस 3 माइनस 3 बाय एक्स माइनस 3 है, तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, 3 टर्म दोनों में है तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा x माइनस 3, इधर माइनस एक्स माइनस 3. ठीक है, अलजेब्रिकली इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ. यू कैन सॉल्व दिस टर्म. नाउ हमको चाहिए dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब होल इंटू, यहाँ पे एक्स एक्स इज कैंसिल आउट, माइनस 2 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 इज 4. सो 4 इंटू 2 इज माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल आउट, 3 3 6 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 14 इज sec x प्लस 10x पावर cot x. ठीक है, तो हम लोग पहले मान लगते हैं y इज इक्वल टू sec x प्लस 10x होल पावर cot x. ठीक है, सेम प्रोसीजर में ही करेंगे हम लोग. फिर दोनों तरफ में ln ले लेंगे. ln y इज इक्वल टू ln sec x प्लस 10x होल पावर cot x. ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट ln y इज इक्वल टू a पावर b के फॉर्म में है, b को पहले ले लेंगे, दैट मीन्स cot x इंटू ln sec x प्लस 10x. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे. d बाय डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ cot x इंटू ln sec x प्लस 10x. ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में चेन रूल की हेल्प से 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे ये अगेन u इंटू वी के फॉर्म में है, दिस इज u एंड दिस इज v, u इंटू v के फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन विल बी cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस
10x प्लस ln sec x प्लस 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x, ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा. implies that 1 by y इंटू dy by dx इज इक्वल टू cot x इंटू ln sec x प्लस 10x है. ठीक है, यहाँ पे ये ln है v फंक्शन. तो सिर्फ अगर इसको हम लोग सिर्फ x मानते हैं देन ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x. सो 1 बाय sec x प्लस 10x. ठीक है, अगर ln x होता तो ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x, पर ये ln x नहीं है. ठीक है, x की जगह पे sec x प्लस 10x है, तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल. तो यहाँ पे हो जाएगा sec x डिफरेंशिएशन इज sec x इंटू 10x प्लस 10x डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x. ठीक है, प्लस ln sec x प्लस 10x इंटू cot x डिफरेंशिएशन विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर x. ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को अभी तक आ जाना चाहिए. cot x, sin x, tan x के डिफरेंशिएशन कितने होते हैं. ठीक, अब इम्प्लाइज दैट 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू cot x इंटू, अगर यहाँ से हम लोग एक sec x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x प्लस sec x. ठीक है, डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x प्लस ln sec x प्लस 10x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x. ओके, अब हम लोग को अल्टीमेटली निकालना है dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इधर डिवाइडेड है तो इधर जाके तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज y इंटू, ठीक है, या इधर y गया तो मल्टीप्लाई हो गया. अगेन sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x कैंसल आउट, तो यहाँ पे बचा cot x इंटू sec x प्लस, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिट विल बी ln sec x प्लस 10x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x. ओके, माइनस कोसेक स्क्वायर x. नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू y की जगह पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज sec x प्लस 10x पावर cot x. तो यहाँ पे लिख लेंगे sec x प्लस 10x होल पावर cot x इंटू, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे दैट इज cot x इंटू sec x प्लस, इसको भी साइन कॉस कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो प्लस प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू ln sec x प्लस 10x. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं sec x प्लस 10x होल पावर यहाँ पे लिख लेंगे cot x. ठीक है, अब cot x विल बी cos x बाय sin x इंटू sec x विल बी 1 बाय cos x माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू ln sec x प्लस 10x लिख सकते हैं. अब cos x इज कैंसल आउट, सो दिस विल बी sec x प्लस 10x होल पावर cot x इंटू 1 बाय sin x इज कोसेक x. सो कोसेक x माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू ln sec x प्लस 10x. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब भी हो जाएगा, दैट इज sec x प्लस 10x होल पावर cot x इंटू, अगर ये दोनों में से हम लोग कोसेक x एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोसेक x इंटू ln sec x प्लस 10x. ठीक है, जितना सिंप्लीफिकेशन आप कर पाए उतना सिंप्लीफिकेशन तक करिए. ठीक है, अगर यहाँ से भी आप लोग आंसर छोड़ते हैं तब भी ठीक है, ये आंसर है, और अगर आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तब भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जितना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं उतना अच्छा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 2 रूट एक्स पावर 1 प्लस रूट एक्स. ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है. वी कैन राइट दिस एज 2 पावर रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स. ठीक है, a पावर x पावर y है तो हम लोग इसको a पावर xy लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 पावर रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 विल बी रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स विल बी x. ठीक है, तो अब इसको हम लोग y मान लेते हैं.
फिर दोनों तरफ में हम लोग ln ले लेंगे, ln y इज इक्वल टू ln 2 पावर रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब ln a पावर b के फॉर्मेट में आ गया, सो नाउ इज इक्वल टू ln y इज इक्वल टू, अगर b आगे आ गया तो दिस विल बी रूट एक्स प्लस एक्स इंटू ln 2, ln a पावर b विल बी b ln a, सो नाउ इम्प्लाइज दैट ln y डिफरेंशिएशन हम लोग दोनों तरफ में कर लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ ln 2 इंटू रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर हो जाएगा हम लोग का चेन रूल, वो हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ln 2 इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव से बाहर आ गया। नाउ रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, इसको एज इट इज याद रखिए, रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स। एक दो क्वेश्चन में करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप लोग कैसे कर सकते हैं, सपोज दिस इज एक्स पावर हाफ है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हैं, आएगा इतना ही आंसर। प्लस एक्स डिफरेंशिएशन इज 1, वी नीड dy बाय dx, सो dy बाय dx के लिए हम लोग y इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू ln 2 इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। अब y की वैल्यू है 2 पावर रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, बस इसको हम लोग लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 2 पावर रूट एक्स होल इंटू 1 प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो y की जगह पे इसको भी लिख सकते हैं, 2 पावर रूट एक्स प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स प्लस 1 होल इंटू फिर ln 2, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है यहाँ तक। ये बहुत इजी फॉर्मेट है, जो फंक्शन दिया है अगर पावर के फॉर्म में दिया है तो उसको y ले लेंगे, ठीक है। अगर पावर दिखा आप लोग उसको y ले लेंगे, दोनों तरफ में ln ले लेंगे, उसके बाद ln a पावर b को ओपन करेंगे b ln a के हिसाब से, उसके बाद डिफरेंशिएशन ले लेंगे, u बाय भी यूज हो रहा होगा या फिर u बाय भी यूज हो रहा होगा, उसके हिसाब से दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे। लेफ्ट साइड चेन रूल आएगा 1 बाय वाई डी वाई बाय dx। आप लोग अगर मार्क करेंगे तो हर क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज की हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय dx ही आया है, ठीक है। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड dy बाय dx, सो y को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। तो अभी हो गया ये एक्सरसाइज खत्म। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7G, ओके। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।